हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस लाएंगे एनपीएस कर्मचारियों के 9,000 करोड़। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपये जो कि केंद्र सरकार के पास पड़ा है, उसके लिए लड़ाई लड़ेगा ताकि यह पैसा हिमाचल में वापस लाया जा सके। इसके लिए प्रदेश के सभी संघों से इस मुद्दे पर मिलकर लड़ने की अपील की गई है। बता दें कि संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने हमीरपुर के बैठक में प्रदेश सरकार को भी इसमें पहल करने की मांग की है। टांडा मेडिकल कॉलेज में चंबा का व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर ने किया होम आइसोलेट। चंबा में एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। मैं शनिवार को टांडा मेडिकल कॉलेज में 77 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें चंबा के एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह व्यक्ति हिमाचल पुलिस में सेवारत है। बुखार और जुकाम से पीड़ित होने पर उन्होंने जाँच करवाने का निर्णय लिया। रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही उन्हें प्रशासन की ओर से छुट्टी दे दी गई है। कांगड़ा के 26 साल के जवान मनीष कुमार की लेह में मौत, अभी नहीं हुई थी शादी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल देहरा की पंचायत नौसहारा से सेना के जवान मनीष कुमार उम्र 26 वर्ष की मौत हो गई है। वह लेह में तैनात थे। अभी तक मौत के सही कारणों का पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई है। वह जवान की पार्थिव देह मंगलवार सुबह नौसहारा पहुंचने की संभावना है। वह मनीष 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। उसके पिता मदन लाल लुधियाना में किसी फैक्ट्री में कार्यरत बताए जा रहे हैं। वह मनीष 2 बहनों का इकलौता भाई था और अभी अविवाहित था। वह पंचायत नौसहारा के प्रधान अवतार गुलेरिया ने बताया कि मनीष की मौत के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। वह क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। 95,000 परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, इस दिन जारी होगा 10वीं कक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यदि सब कुछ सही रहा तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 7 मई को यानी कि मंगलवार सुबह 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर देगा। बता दें कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 2 से 21 मार्च तक आयोजित की गई थी। इस दौरान प्रदेश भर में 2298 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर 95,000 के करीब अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। कोहली के बिना आरसीबी की टीम पहुंची धर्मशाला, चेन्नई सुपर किंग्स लौटी। इंडियन प्रीमियर लीग के 9 मई को प्रस्तावित मैच के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम सोमवार को धर्मशाला पहुंच गई। आरसीबी की टीम कप्तान फाफ डू प्लेसिस की अगुवाई में विशेष विमान से सोमवार सुबह 9:15 बजे गगल हवाई अड्डे पर पहुंची। टीम के साथ स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और दिनेश कार्तिक अभी नहीं आए हैं। वे मंगलवार को धर्मशाला पहुंचेंगे। गगल हवाई अड्डे पर विराट कोहली को देखने आए क्रिकेट प्रेमियों को मायूस होकर लौटना पड़ा। हवाई अड्डे में उतरने के बाद आरसीबी के खिलाड़ी सीधे धर्मशाला के पास से कंडी स्थित होटल को रवाना हो गए। इसके अलावा शाम को 5 बजे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम धर्मशाला में मैच जीतने के बाद वापस लौट गई। रिजल्ट में 5 साल इंतजार में कई अभ्यर्थी बीपीएल से बाहर जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि JOAIT पोस्ट कोड 817 के 479 पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है। करीब 4 साल बाद 479 सीटों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गई श्रेणियों के अभ्यर्थी अब बीपीएल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से लटके इस परिणाम के कारण अधिकतर अभ्यर्थी बीपीएल से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग और प्रदेश सरकार से राहत की गुहार लगाई है। वह बीपीएल श्रेणी से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि जब उन्होंने पोस्ट कोड 817 के लिए आवेदन किया था तो उस समय वे बीपीएल में थे। जब परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट दिया उस समय भी वे बीपीएल में थे। इसके बाद किन्हीं कारणों से वे बीपीएल से बाहर हो गए। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से मांग की है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे अभ्यर्थियों के उस कार्ड को रिजल्ट आने तक की तिथि के बीपीएल कार्ड को मान्य किया जाए, ताकि ऐसे अभ्यर्थियों को भी सरकारी नौकरी का मौका मिल सके। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र साजटा का कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान श्रेणी संबंधित नए दस्तावेजों को दर्शाना होता है। फिर भी ऐसे अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए इस मामले को आयोग की BOD में रखेंगे। ऊना में अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस को हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से मिल रहा समर्थन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और अब कभी ईवीएम और कभी चुनाव आयोग पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ रही है। वह कांग्रेस को हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने यह बात ऊना जिले के दौरे के दौरान भाजपा मंडल ऊना के अपर देहला और हरोली भाजपा मंडल के लड़ली में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मीडिया से रूबरू होते हुए कही और कहा कि भाजपा आपदा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करती, लेकिन कांग्रेस इतनी गिर गई है कि आपदा के मामले में भी राजनीति कर रही है और जनता कांग्रेस को और नीचे गिराएगी। उन्होंने कहा कि आपदा में करोड़ों रुपए केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल को दिए हैं।
आईजीएमसी शिमला में 3 साल बाद फिर होंगे किडनी ट्रांसप्लांट, विशेषज्ञ तैनात। जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में करीब 3 साल बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट होंगे। में अस्पताल में चल रहे नेफ्रोलॉजी विभाग के चिकित्सकों की टीम जल्द 2 मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट करेगी। ऐसे में कुछ दिनों के भीतर यह सुविधा शुरू हो सकती है। बता दें कि नेफ्रोलॉजी विभाग में कुछ समय पहले ही एक विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती हुई है। ऐसे में जो मरीज किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए प्रतीक्षा में थे, उनका इंतजार खत्म होगा। अब तक मरीज कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को लेकर पीजीआई या अन्य बड़े अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मजबूर थी। अगले माह रोहतांग दर्रे की बर्फीली वादियों को निहार सकेंगे सैलानी। बर्फ हटाने का कार्य जारी। ये समुद्र तल से 13,050 फुट ऊंचे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा के दीदार के लिए देश विदेश के पर्यटकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। वही दर्रा बहाली में अभी 31 किलोमीटर के करीब बर्फ हटाने का कार्य शेष बचा है। लाहौल की तरफ से सीमा सड़क संगठन की 94 आरसीसी की टीम रोहतांग दर्रा से 11 किलोमीटर पीछे डोलमा मोड़ पर बर्फ हटाने में जुटी है। वहीं बता दें कि दूसरी तरफ मनाली की ओर से बीआरओ की 70 आरसीसी की टीम गुलाबा से थोड़ा आगे है। ऐसे में पर्यटक मनाली की तरफ से जून में ही रोहतांग दर्रा का दीदार कर सकेंगे। वहीं लाहौल के कॉक्सर की तरफ पर्यटक बर्फ के दीदार तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोहतांग दर्रा देखने की भी चाह है। केतली घाट ढली 4 लेन पर 1100 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य शुरू। जी केतली घाट से ढली तक 4 लेन का काम युद्ध स्तर पर चला है। 3970 करोड़ रुपए की परियोजना के अंतर्गत फेज 2 में राजधानी शिमला के पास 1100 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह पुल जमीन से 600 मीटर ऊंचा बन रहा है। यह पुल सोगीत रादेवी की ओर से आ रही फेज 1 4 लेन सड़क को फेज 2 ढली सकराला से जोड़ेगा। वह पुल का निर्माण महली के नीचे राजधानी से सटे पुजारली गाँव में आसवनी खड्ड के ऊपर किया जा रहा है। बता दें कि पुल के निर्माण के लिए वन विभाग ने पेड़ कटवाने का काम पूरा कर लिया है। 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। लाहौल से अनुराधा राणा और बड़सर से सुभाष चंद्र को टिकट। जी कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति और बड़सर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए रविवार रात प्रत्याशी घोषित कर दिए। में लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और बड़सर से सुभाष चंद्र डडवालिया को टिकट दिया गया। में अब धर्मशाला से प्रत्याशी तय होना बाकी है। रविवार दोपहर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली रवाना हुए थे। वह दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ सीएम ने प्रत्याशियों पर चर्चा की। अनुराधा लाहौल स्पीति जिला परिषद की अध्यक्ष है और चंद्रा घाटी के सिसु की रहने वाली है। मैं इनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी रवि ठाकुर से होगा। मैं हालांकि कांग्रेस से टिकट की दौड़ में पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा भी थे। मैपल नोट्स की तस्करी करते हुए 3 नेपाली युवक गिरफ्तार। सामान के साथ भारी मात्रा में नकदी बरामद। जो शिमला के वन मंडल रोहड़ू के अंतर्गत डोडरा कवार रेंज में मांझी वन बीट में वन तस्करी करते हुए 3 नेपाली युवक गिरफ्तार किए गए हैं। इन तस्करों के पास से वन विभाग ने 26 मैपल नोट से एक वुड कटर मशीन, 3 मोबाइल फोन और नकदी की बरामदगी की गई है। वही विभाग इन तस्करों के जरिए बड़े गिरोह का खुलासा कर सकता है। कोरबों की तरह टूटेगा दोनों शहजादों का अहंकार। राहुल गांधी और विक्रमादित्य पर कंगना का हमला। जो हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत और ने राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह पर हमला बोला है। वह चुनाव हारने के बाद दोनों शहजादों का अहंकार टूट जाएगा। वह कंगना ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में विक्रमादित्य सिंह को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अहंकार में आकर भाजपा नेताओं का अपमान कर रहा है। 8 मई को मंडी आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 मई को मंडी जिला के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह नाचन विधानसभा के सेगली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का चुनावों की दृष्टि से यह मंडी संसदीय क्षेत्र का पहला दौरा है। वह बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने के बाद वह मंडी जिला के नाचन विधानसभा के सेगली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन लोटस फेल होने से बौखलाई भाजपा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश में ऑपरेशन लोटस फेल होने से पूरी तरह से बौखला गई है। वह धन बल का इस्तेमाल कर राजनीति मंडी से विधायकों को खरीदा, लेकिन भाजपाइयों के मुख्यमंत्री व मंत्री बनने के मंसूबे धरे के धरे रह गए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी दरवाजे को बंद कर दिया और उनकी लूट की दुकान बंद कर दी है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सुक्खू हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और एक साधारण परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं, इसलिए वे आम आदमी के दर्द से भली भांति परिचित हैं और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर लागू कर रहा है।
दिया कुमारी अब हिमाचल में करेंगी चुनाव प्रचार। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दिल्ली एवं महाराष्ट्र के बाद अब मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। दिया कुमारी मंगलवार को जयपुर से शिमला लोकसभा क्षेत्र के नाहन पहुंचकर भाजपा उम्मीदवार सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में जनता से मतदान की अपील करेंगी। इससे पूर्व रविवार को पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में नारी सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने सम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% आरक्षण सुनिश्चित किया, जो एक ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले दिया कुमार ने शुक्रवार के महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल और बारामती से उम्मीदवार सुनेत्रा पवार के पक्ष में प्रवासी राजस्थानियों से वोट देने की अपील की। दिया कुमार ने राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 25 से ज्यादा सभाओं, 1 दर्जन रोड शो और 6 नामांकन रैलियों में शिरकत की। एसपीयू ने जारी की स्नातक व एमएड परीक्षा की फाइनल डेट शीट। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की वार्षिक व एमएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 मई से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी है। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षाओं के फॉर्म भरे हैं तथा जिनकी इंटरनल असेसमेंट सभी संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा भरी जा चुकी है, वे भी एसपीयू मंडी की वेबसाइट पर जाकर इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने बताया कि सभी प्रधानाचार्यों को पत्र द्वारा भी इंटरनेट असेसमेंट भरने के लिए अनुरोध किया जा चुका है, क्योंकि एडमिट कार्ड इंटरनल असेसमेंट भरने के उपरांत ही एक्टिवेट हो पाएंगे। आचार संहिता हटते 11 जिला के कॉलेज छात्रों को मिलेगी ऑनलाइन ई बस सुविधा। राजधानी शिमला में एचआरटीसी ने कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन पास की सुविधा शुरू कर दी है। वहीं इस सुविधा के तहत जिला शिमला के सरकारी कॉलेजों के छात्र ऑनलाइन पास बना रहे हैं। ऐसे में अब आचार संहिता हटते ही प्रदेश के 11 जिलों के कॉलेजों के छात्र छात्राओं को भी ऑनलाइन पास बनवाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए निगम प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं शिमला में निगम का ऑनलाइन पास बनवाने का ट्रायल भी सफल हो गया है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद शिमला में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पास बनाने के लिए बस अड्डों पर नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में इस सुविधा के शुरू न होने से कॉलेज छात्रों को पास बनवाने के लिए बस अड्डों का जाना पड़ रहा है। लेकिन जून माह के बाद पास बनवाने के लिए प्रदेश के कॉलेज छात्रों को पास बनवाने के लिए परेशानी नहीं होगी। दिल्ली की युवती से शादी का झांसा देकर मनाली में दुष्कर्म। रामनगर शाहदरा दिल्ली की युवती के साथ मनाली में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वहीं आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं पुलिस के अनुसार युवती ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में लिखा है कि वह मई 2021 में छुट्टियां मनाने मनाली आई थी। इस दौरान वह वहां पर एक होटल में रुकी, जहां इसकी मुलाकात तो वहां पर संजय नामक युवक हुई। मैं आरोपी संजय ने युवती को बताया कि उसने रोमेट हॉस्टल नाम से एक नया छात्रावास शुरू किया है, उसमें मैनेजर की जरूरत है। युवती ने इस पेशकश को स्वीकार किया और 14 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हो गई। आरोपी ने प्रबंधन के दौरान युवती को बार बार अवांछित प्रगति दी तथा नवंबर 2021 में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। युवती ने जब उसे शादी करने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि वह पहले से शादीशुदा है तथा फिलहाल शादी नहीं कर सकता। वह पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। डीएसपी केडी शर्मा ने कहा मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। कंगना बॉलीवुड को कहेंगी टाटा बाय बाय, बोली मंडी से जीती तो छोड़ दूंगी फिल्म इंडस्ट्री। जब मंडी संसदीय सीट से बीजेपी कैंडिडेट कंगना ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में फिल्मी दुनिया को छोड़ने का ऐलान किया है। वह कंगना ने कहा कि अगर वह ये चुनाव जीत गई तो धीरे धीरे बॉलीवुड छोड़ देंगी। वह कंगना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आज वह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में थी, वहाँ उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिमला के 3 लोगों की मौत, घर लौट रहे थे सभी। जब उत्तराखंड में रविवार रात एक पिकअप हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में हिमाचल के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल का उपचार सिविल अस्पताल कालसी में चल रहा है। आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि यह हादसा उत्तराखंड के हरिपुर कोटी इच्छाड़ी सड़क पर पेश आया है। बीती रात जब नरवा के 4 लोग पिकअप नंबर HP 8A 5397 में सवार होकर उत्तराखंड के विकास नगर से
वापस घर लौट रहे थे तो अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर टॉस नदी में जा गिरी। सूचना मिलते ही उत्तराखंड के कालसी थाना से पुलिस और एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला। हादसा करीब 8 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि और रेस्क्यू ऑपरेशन रात 12 बजे तक चलता रहा। सुधीर शर्मा की सीएम सुक्खू को चुनौती, धर्मशाला से आकर लड़े चुनाव, जमीनी हकीकत चल जाएगा पता। जब भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने एक बार फिर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। इस बार सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू को धर्मशाला से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। वह भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि सीएम सुखविंदर ने संगठन की ऐसी हालत कर दी है कि आज इन्हें ढूंढने से भी कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। उनकी जन विरोधी नीतियों के कारण आज आम कार्यकर्ताओं का भी सरकार और संगठन से मोह भंग हो गया है। वह संगठन के लोग भी इस बात को जानते हैं कि आज सरकार में तनाशाही चल रही है और ऐसी तनाशा सरकार का कोई भी व्यक्ति हिस्सा नहीं बनना चाहता। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और अभी तक कांग्रेस धर्मशाला से अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। ऐसी स्थिति में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को चाहिए कि वह खुद आकर यहां से चुनाव लड़े। उन्हें अपनी जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा और मुकाबला भी थोड़ा रोचक हो जाएगा। नादौन में भाजपा को बड़ा झटका। प्रभात चौधरी कांग्रेस में शामिल, 2 बार लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने नादौन में भाजपा का झटका दिया है। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री के कवरिंग कैंडिडेट रहे प्रभात चौधरी सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पटका फूल माला पहनाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। उनके अलावा भाजपा के बटाहली बूथ के पूर्व अध्यक्ष हंसराज और होशियार सिंह रमेश चंद भी सब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वे पंडित ज्योति कुमार व देशराज ने पुतलियाल में कांग्रेस ज्वाइन की है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए एचपीयू ने बढ़ाई डेट। अब इस दिन करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की मांग पर नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश वाले सभी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 8 मई तक बढ़ाया है। इसमें विश्वविद्यालय के विभागों और विश्वविद्यालय के अपने संस्थानों में संचालित किए जा रहे स्नातक डिग्री कोर्स जैसे BCA, BBA और अन्य स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश को छात्र तय तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के डीएस प्रोफेसर BK शिवराम ने तिथि बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी की है। वे छात्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राम मंदिर का फैसला पलटवाने की मंशा खतरनाक, दैनिक जागरण से खास बातचीत में बोले पीएम मोदी। कांग्रेस की ओर से किए जा रहे वादों को खोखला बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए उनकी ओर से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। लोग यह समझ रहे हैं कि क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, यह बाबा साहब का संविधान बोलता है। वे पीएम ने दैनिक जागरण के साथ साक्षात्कार में कई मुद्दे पर बात रखी है। बता दें कि ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक राधिका खेड़ा ने पार्टी से इसी शिकायत के साथ इस्तीफा दिया था कि राम मंदिर जाने के कारण वरिष्ठों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं स्पष्ट है कि चुनाव के आने वाले चरणों में भी यह मुद्दा गरमाया रह सकता है। अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच दैनिक जागरण से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि भाजपा और राजग अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में गिरफ्तार अरुण रेड्डी को भेजा गया जेल। पुलिस मान रही मुख्य साजिशकर्ता। दिल्ली पुलिस ने रेड्डी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। वहीं रेड्डी ने जमानत की मांग करते हुए आवेदन दायर किया, जिस पर अदालत ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए रेड्डी को फिलहाल 1 दिन के लिए जेल भेज दिया है। जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई होगी। शूटिंग के साथ ही विवादों में घिरी अक्षय कुमार की जोली LLB 3, 101 वकीलों ने दायर की याचिका। फिल्म जोली LLB 3 की राजस्थान के अजमेर में हो रही शूटिंग विवादों में आ गई है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौर ने सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष एक विवाद दायर किया है। विवाद में न्यायाधीश और वकीलों की छवि खराब करने के नियम विरुद्ध फिल्म की शूटिंग करने और आपत्तिजनक डायलॉग्स को लेकर शिकायत दी गई है। न्यायाधीश यश बिश्नोई इस मामले की मंगलवार को सुनवाई करेगा। 101 वकील मामले की पैरवी करेंगे। राठौर ने कहा, हमने इसमें 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेता अरशद वारसी, फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष कपूर, अजमेर DRM महाप्रबंधक राजीव धनखड़, अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और सिविल लाइन्स पुलिस थाना अधिकारी छोटू लाल है।
T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान ने तैयार किया मास्टर प्लान, आईपीएल की चमक को करेंगी पूरी तरह फीका। जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आयरलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। बाबर आजम ने कहा कि उनकी टीम एक भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ स्पेशल प्लान बनाएगी जो इस समय आईपीएल में प्रचंड फॉर्म में है। भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 में हाई वोल्टेज मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। बाबर आजम ने आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मन की बात बताई। याद दिला दें कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने अपने दम पर पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली थी। यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें, एसआईटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, पीड़ित महिलाएं करेंगी संपर्क। जी हासन जेडी सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मैं कथित यौन उत्पीड़न की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने पीड़ितों के लिए उनके संपर्क करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मैं एसआईटी प्रमुख और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक BK सिंह ने एक बयान में कहा है कि पीड़ित महिलाएं 6360938947 पर कॉल कर सकती है। राहुल गांधी के बयान पर भड़के देश भर के कुलपति, शिक्षाविदों ने की कार्रवाई की मांग, कांग्रेस ने भी दी प्रतिक्रिया। देश के कई हिस्सों से कुलपतियों और शिक्षाविदों ने एक ओपन लेटर लिखकर कुलपतियों की चयन प्रक्रिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों का विरोध किया है। वे पत्र में कहा है कि राहुल गांधी ने झूठ का सहारा लिया और इससे राजनीतिक लाभ लेने के इरादे से बड़े पैमाने पर कुलपतियों के कार्यालय को बदनाम किया है। मैं अब उनके इस बयान पर देश के कई हिस्सों से कुलपतियों और शिक्षाविदों ने एक ओपन लेटर लिखकर राहुल गांधी की टिप्पणियों का विरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस ओपन लेटर पर प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।